नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के साथ ही संसद एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। ऐसा लगता है कि विपक्ष का एकमात्र काम हंगामा ही रह गया है। किसी न किसी बहाने संसद में हंगामा करना स्वस्थ बहस से ज्यादा जरूरी हो गया है। विरोध का भी एक तरीका होता है। कहावत है, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए और हंगामा करने वाले को हंगामे का बहाना चाहिए। और बहाना मिल गया है बजट में भेदभाव का। साफ है कि विपक्ष को संसद ठप करने का बहाना चाहिए। सच तो यह है कि कांग्रेस उन मसलों की खोज करती दिख रही है जिनके जरिए हंगामा किया जा सके। और अब हंगामे का मतलब किसी मसले पर सरकार से जवाब मांगना या किसी मसले पर कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि संसद में ऐसे हालात पैदा करना होता है जिससे वहां कोई काम ही न हो सके। इसके भरे पूरे आसार हैं कि अगर कांग्रेस हंगामा करने लायक कोई मसले नहीं खोज पाई तो उसे ऐसे मसले उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अब ये मसला बजट ने कांग्रेस के हाथों में थमा दिया है। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि देश संसद चलने की बाट जो है और कुछ राजनीतिक दल अपना सारा जोर संसद को ना चलने देने में लगाएं। ये सही है कि संसद सत्र पहले ही बर्बाद हुए हैं, मगर अब हर छोटी मोटी बात पर संसद में हंगामा मामूली सी बात हो गई है। इससे पूर्व लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में विपक्ष ने जमकर बवाल काटा है। मोदी ने जैसे ही राष्ट्रपति के भाषण पर लोकसभा में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना शुरू किया, वैसे ही विपक्ष हंगामा करने लगा। लोकतांत्रिक परंपराएं ध्वस्त हो गईं। विपक्ष ने अपनी सोची समझी योजना के तहत मोदी के भाषण में खलल डाला, जबकि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित सभी नेताओं का भाषण शांति से सुना गया। मगर जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया कि सदन में विपक्ष ने हंगामा बरपा दिया। हालांकि मोदी ने अपना भाषण बिना शोर शराबे से प्रभावित हुए जारी रखा और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला किया। 1967 से पूर्व देश में सत्ता और विपक्ष में आलोचना के बावजूद आपसी संबंध बहुत मधुर थे। उस दौरान सत्ता पक्ष बहुत मजबूत था और विपक्ष बिखरा हुआ। इसके बाद भी विपक्ष बहुत प्रभावी था। लोहिया से लेकर मधु लिम्ये, A.K. गोपालन, हिरेन मुखर्जी, कृपलानी, राजाजी, नंबूरी पाद, भूपेश गुप्ता, अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, लालकृष्ण आडवाणी, मीनू मसानी, नाथपई, पीलू मोदी, जॉर्ज फर्नांडिस, N.G. रंगा, ज्योतिर्मया बसु सरीखे विरोध पक्ष के नेताओं से सत्ता पक्ष थर्राता था। लोहिया पंडित नेहरू के सबसे बड़े आलोचक थे, मगर दोनों के मित्रवत संबंधों पर कभी कोई आंच नहीं आई। दो पूर्व प्रधानमंत्रियों वाजपेयी और नरसिम्हा राव के संबंध जग जाहिर है। 1967 के बाद पक्ष और विपक्ष की कटुता बढ़ी, विशेषकर इंदिरा गांधी के सत्ता संभालने के बाद। इसकी परिणति आपातकाल में बदल गई। तब से दोनों पक्षों में आपसी सौहार्द लगभग समाप्त सा हो गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पक्ष और विपक्ष में जो कटुता देखने को मिली वो लोकतंत्र के हित में नहीं कही जा सकती है। इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का ह्रास हुआ है। आज सत्ता और विपक्ष के आपसी संबंध इतने खराब हो गए हैं कि आपसी बात तो दूर, एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते, दुआ सलाम और अभिवादन भी नहीं करते, औपचारिक बोलचाल भी नहीं होती। लोकतंत्र में सत्ता के साथ विपक्ष का सशक्त होना भी जरूरी है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कटुता और द्वेष इतना बढ़ जाए कि गाली गलौज की सीमा भी लांघी जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।